हेलो फ्रेंड्स। सर्दियों में शरीर को चाहिए थोड़ी ज़्यादा ताकत और अंदर से गर्माहट, है ना। तो आज हम बनाएंगे हेल्दी, देसी और पारंपरिक गोंद के लड्डू जो हर उम्र के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स, सूखा नारियल, खाने वाला गोंद, सौंफ, तिल, मेथी, खसखस, साथ ही में इलायची, सौंठ और काली मिर्च का पाउडर भी हमने लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में लिए हुए हैं यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो दलिया जो है ना, अगर आपके पास नहीं है तो रोस्टेड चना जो रहता है उसका छिलका निकाल के भी आप ले सकते हो। इसे हमें पीस लेना है। गोंद यहाँ पर हमने 1/4 कप लिया है, जिसकी तासीर तो गर्म है पर शरीर के लिए सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद है। तो अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके भून लेंगे। कढ़ाई हमने गरम कर ली है। अब इसमें हम घी डालेंगे। 1/3 कप हमने घी लिया है, उसमें से आधा ही घी यहाँ पे डालेंगे और सबसे पहले गोंद को भूनेंगे। तो गोंद हमने 1/4 कप लिया है, उसमें से हम आधा आधा करके 2 बैच में इसे तलेंगे, क्योंकि तलने पर ही फूल जाते हैं। तो ध्यान रखिए, गोंद हमेशा धीमे आंच पर ही पकाए, ताकि वो बाहर से तो फूल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए धीमे आंच पर इसे चलाते हुए अच्छे से फुलाना है। देखिए कितने बढ़िया हो रहे हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें निकाल कर साइड में रख लेंगे। देखिए अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे निकालने के बाद इसका दूसरा बैच भी हम ऐसे ही भून लेंगे। चलाते हुए आपको भूनना है ताकि चारों तरफ से अच्छे से भून जाए। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम एक एक करके सभी ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बादाम डालेंगे, क्योंकि बादाम भूनने के लिए थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। तो इसे हम पहले अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और ऊपर से क्रैक्स आने लगे, इसका मतलब बादाम अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे काजू, अखरोट, पिस्ता और छुआरे। छुआरों का हमने बीज निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इन सभी चीज़ों को धीमे आंच पर हम चलाते हुए भूनेंगे। अगर आप ज़्यादा ही मात्रा में बना रहे हो तो तब आप अलग अलग करके इन सभी चीज़ों को भून लेना। अभी कम मात्रा में है, इसलिए हमने एक साथ ही इसे भून लिया है। देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल कर साइड में रख लेंगे। अब सेम कढ़ाई में थोड़ा और घी डालेंगे। अब हम इसमें सभी सीड्स मिलाएंगे। पहले पंपकिन सीड और नारियल का जो गोला रहता है ना, सूखा नारियल, वो हमने लिया है। वो सभी अच्छे से भूनेंगे। सभी चीज़ों को धीमी आंच पर ही भूनना है, और जितना अच्छा आप भूनोगे ना तो लड्डू का स्वाद भी उतना ही बढ़िया आएगा और बहुत दिनों तक ही टिके रहेंगे। तो चलाते हुए भूनिए। अब हम देखिए भून चुके हैं, नारियल का कलर चेंज हुआ है। अब हम इसमें किशमिश और वाटरमेलन का सीड्स जो है, तरबूज का बीज, वो डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से चलाते हुए भूनना है।
देखिए ये भी अब बिल्कुल तैयार है। इसे भी हम निकाल कर साइड में रख लेंगे। इन सब चीज़ों को ठंडा होने के बाद हमें पीसना है, इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम इसमें डाल लेंगे मेथी, तिल और सौंफ। ये हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इसे भी ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, जल्दी जल जाते हैं। तो अब गैस बंद करके इसे ऐसे ही रोस्ट करके इसे भी ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो अब देखिए हमारा गोंद जो है हमने भून के रखा हुआ था, ये भी ठंडा हो चुका है। इन्हें हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, क्योंकि इसका जो क्रंचीनेस है ना, वो जो लड्डुओं में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे सिर्फ हाथों से हल्का हल्का क्रश कर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तब हम क्या करेंगे, इसमें जो दलिया हमने ली थी उसे पीस कर डालेंगे। साथ ही में सभी जो सूखे मसाले लिए थे, जैसे कि काली मिर्च का पाउडर, सौंठ का पाउडर और इलायची का पाउडर, ये भी हम इसमें डालकर अच्छे से मिला लेंगे ताकि सब मसाले इसमें मिल जाए। तो अच्छे से मिलाने के बाद हम जो हमने सारे जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखे हुए हैं ना, उन्हें दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इस तरह से पीस के इसमें डालते जाएंगे। सभी चीज़ों को मिलाकर ही पीस लीजिए। अब हम मिश्रण अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से हमारा लड्डू का मिश्रण तैयार हो चुका है। अभी एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है। जो हमने घी लिया हुआ था ना, उसमें जो बचा था वो पूरा घी हम अब इसमें लेंगे। इस घी को गरम करके इसमें हम डालेंगे खसखस, खसखस को पीसना नहीं है, इसलिए अब हम डाल रहे हैं। और साथ ही में हम डालेंगे खजूर, जिसका हमने सीड्स निकाल लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अगर आपको गुड़ का यूज़ करना है तो इस स्टेप में आप कर सकते हो। गुड़ का पाउडर या गुड़ की चाशनी बनाकर आप मिश्रण में डाल सकते हो, पर हमने यहाँ पे कोई भी गुड़ या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये खजूर छुहारे जो है इस लड्डू को अपना मिठास दे देते हैं और ऐसे भी लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए यहाँ पर हमें खजूर को पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो गरम घी में जाते ही नरम हो जाते हैं। और अब हम इसे ऐसे ही लड्डू के मिश्रण में डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे और जब मिश्रण हल्का गर्म रहे तभी हम इसमें से लड्डू बांध लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसमें से छोटे छोटे पोर्शन में लेकर इसका लड्डू बनाएंगे। ना कोई चीनी, ना गुड़, ना चाशनी, फिर भी हमारे लड्डू कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए। तो लीजिए आपके विंटर स्पेशल पौष्टिक और पारंपरिक गोंद ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।